किलिंग कोड चारकोल। यूक्रेन की द किलर मशीन। स्नाइपर गन्स का इस्तेमाल करते हैं। जो स्नाइपर गन्स हैं ये कैलिबर राइफल होती हैं, मगर ये नॉर्मल राइफल से या नॉर्मल असल्ट राइफल से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। यूक्रेन पर हमला करने वालों की काल चारकोल। यूक्रेन ने उसे एक नेशनल हीरो बना दिया और इस स्नाइपर महिला ने बहुत ही इफेक्टिव कारनामे पुराने समय में करके दिखाए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन। यूक्रेन की इस महिला ने 2017 से डोनबास एरिया के डीपीआर और एलपीआर यानी कि डोनास्क और लुहांस्क उन क्षेत्रों के अंदर एज ए स्नाइपर सेवा की। महायुद्ध की सबसे खतरनाक स्नाइपर चारकोल। इसमें एक कॉल दी कि रशिया के बारे में कि टेक देम ऑल आउट। ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये क्रूर हैं, इनका पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में लेडी डेथ ने 300 नाजियों को मारा। यूक्रेन की महिला स्नाइपर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसको उस स्नाइपर लेडी से कंपेयर किया जा रहा है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेडी डेथ के नाम से जाना जाता था। 75 साल बाद चारकोल बन गई लेडी डेथ। यूक्रेन की लेडी डेथ चारकोल। आप रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अलग अलग खबरें अलग अलग जगहों पर लगातार देखते आ रहे होंगे, लेकिन आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में जो खबर आपको दिखाने हम जा रहे हैं वो आपने कहीं देखी नहीं होगी। हमारा दावा है कि वो खबर आपने कहीं और न देखी होगी, न किसी ने आपको दिखाई होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में यह स्टोरी है उस यूक्रेनी सीक्रेट स्नाइपर की जिसके बारे में कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में वो अकेले पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है और यूक्रेन की ये बेटी अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी सर दर्द बन चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब तक आपने टैंकों से तबाही देखी, आग के गोले बरसाते तोपों को देखा, आसमान से मिसाइल अटैक करते लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनी। लेकिन क्या कभी आपने यूक्रेन की उस लेडी स्नाइपर के बारे में सुना जिसने इसी जंग के मैदान में बिछा दी कई रूसी सैनिकों की लाशें और जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है? आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ, शरीर पर यूक्रेनी सेना की वर्दी और कंधे पर कपड़े में छिपा कर रखी गई स्नाइपर गन। यही है यूक्रेन की द किलर मशीन। रूसी सेना की काल यूक्रेन की लेडी डेथ। जंग के मैदान में जिसके एक्शन से रूस की सेना कांप उठी है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब जिसके सटीक और घातक निशाने से टेंशन में आ चुके हैं। कोड नेम चारकोल से मशहूर ये है यूक्रेन की लेडी शार्प शूटर, जिनकी पर्सनल लाइफ और पहचान को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सीक्रेट रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी जंग के मोर्चे पर तैनात इस लेडी शार्प शूटर चारकोल की कहानी आज यूक्रेन के घर घर में सुनाई जा रही है। यूक्रेन का बच्चा बच्चा चारकोल के पराक्रम के किस्से कह रहा है। यूक्रेन की महिला स्नाइपर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसको उस स्नाइपर लेडी से कंपेयर किया जा रहा है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेडी डेथ के नाम से जाना जाता था और जिसने करीब 309 नाजीज को स्नाइपर एक्शन से मारा था। जंग के बीच यूक्रेन में लेडी शार्प शूटर चारकोल को एक हीरो की तरह देखा जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की इस लेडी शार्प शूटर ने रूस के कई सैनिकों को अपने सटीक निशाने से ठिकाने लगा दिया। इस अंग्रेजी अखबार से यूक्रेन की इस लेडी शार्प शूटर ने खास इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन पर हमला करने वाले लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो फासिस्ट है
हमें उन्हें भगाना ही होगा। ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये क्रूर हैं। इनका पूरी तरह से सफाया होना चाहिए, क्योंकि उसने इस किस्म की एक कॉल दी रशियन ट्रूप्स के बारे में, इसलिए यूक्रेन ने उसे एक नेशनल हीरो बना दिया। और इस स्नाइपर महिला ने बहुत ही इफेक्टिव कारनामे पुराने समय में करके दिखाए हैं, लिहाजा अब इससे और ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की ये लेडी स्नाइपर 2017 से ही रूस समर्थक अलगाववादियों से लड़ रही है। इस साल की शुरुआत में उसने सेना छोड़ दी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक बार फिर बंदूक उठा ली है और चुन चुन कर रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। इसने रशियन सेपरेटिस्ट के खिलाफ एक्शंस लिए। फिर जनवरी 2022 में यानी कि इसी साल इसने फौज को छोड़ दिया था, लेकिन फिर वापस आके इसने 35 इन्फेंट्री ब्रिगेड को ज्वाइन किया, फ्रंट लाइन में आ गई और इसने एक कॉल दी कि रशिया के बारे में कि टेक देम ऑल आउट। अपनी लेडी स्नाइपर के जज्बे को देखने के बाद यूक्रेन के लोग चारकोल की तुलना दूसरे विश्व युद्ध की चर्चित स्नाइपर लेडी डेथ से करने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में लेडी डेथ के नाम से मशहूर स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिचेंको ने 300 से ज्यादा नाजी सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। यही काम 2022 में अब रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की ये सीक्रेट स्नाइपर कर रही है। ज्यादातर लेडीज जो स्नाइपर्स बनी हैं वो सोवियत यूनियन की ही हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की एक लेडी स्नाइपर थी जिसका नाम लेडी डेथ था। लेडी डेथ कहा जाता था उसे, और वो इतनी इफेक्टिव और इतनी वाइब्रेंट स्नाइपर थी कि उसे सोवियत यूनियन ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्नाइपर सिर्फ यूक्रेन की तरफ से तैनात किए गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस ने भी अपनी सबसे घातक और खतरनाक लेडी स्नाइपर को जंग के मैदान में उतारा है। ये तस्वीर उसी रूसी स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा की है, जिसे युद्धग्रस्त डोनबास में पकड़ा गया। स्टारिकोवा पर 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की कत्ल का इल्जाम है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग जीतने के लिए कितने तरह के तरीकों को दोनों ही देश आजमा रहे हैं। और दोनों देशों को जितना अपने टैंकों, मिसाइलों और फाइटर प्लेन पर भरोसा है, उतना ही भरोसा अपनी ऐसी लेडी स्नाइपर पर भी है, जो अपने सटीक निशानों से जंग की दिशा और दशा दोनों बदलने का दम रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये यूक्रेनी लेडी स्नाइपर इतनी खतरनाक क्यों और कैसे लेडी स्नाइपर युद्ध का पूरा सिनेरियो बदल सकती है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई जो लेडी स्नाइपर्स आई हैं उनसे तारुफ कराते हैं। पहली ल्यूडमिला पावलिचेंको उर्फ लेडी डेथ, इनकी तस्वीर आप देखिए। दूसरे विश्व युद्ध में 309 नाजियों को मौत के घाट उतारा था इस लेडी स्नाइपर ने। अगला नाम सामने आता है, अगला नाम है नतालिया कोवशोवा, रूस की रहने वाली थी। दूसरे विश्व युद्ध में 167 सैनिकों को मौत के घाट उतारा इस लेडी स्नाइपर ने। तीसरा नाम देखिए, जो तीसरा नाम सामने आता है वो है नीना पेट्रोवा का। अगेन रूसी स्नाइपर, दूसरे विश्व युद्ध में 122 सैनिकों की मौत का कारण बनी नीना। चौथी स्नाइपर की बात करते हैं। चौथी स्नाइपर हैं आलिया बोल्दोगुआ, रेड आर्मी से थी, रूस की, और दूसरे विश्व युद्ध में 91 सैनिकों की जान ली अपनी एक स्नाइपर के साथ। पांचवा नाम है नीना लोबकोस्टोवाकिया, रेड आर्मी से, रूस की, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 89 सैनिकों की मौत की जिम्मेदार ये अकेली महिला, इनकी अकेली स्नाइपर। तो क्यों महिला स्नाइपर्स खतरनाक है आपको बताया। अब वापस बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। जंग छिड़े हुए 42 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहर रूस के हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार की तस्वीरें आई, सड़कों पर लाशें मिली, किसी से छिपी हुई तस्वीरें वो नहीं थी। इसी बीच यूक्रेन से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं हजारों लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट आप।
जंग जो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 42 दिन हो गए। महायुद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन से आ रही तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यूक्रेन के बूचा शहर में हुए नरसंहार को देखकर रूह कांप उठती है। इस महायुद्ध ने यूक्रेन को अंदर तक तोड़ दिया है। यूक्रेन की इमारतें, पुल, मॉल की तबाही आपने देखी। अब आज आपको दिखाते हैं लोगों के शरीर पर आए महायुद्ध के निशान। यूक्रेन के अस्पतालों में मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। रूस की आर्मी ने यूक्रेन के हर शहर को तबाह कर दिया है। रूसी सैनिक अब तक यूक्रेन पर हजारों मिसाइल दाग चुके हैं। सैकड़ों सैनिक और निर्दोष नागरिक अब तक इस महायुद्ध में जान गंवा चुके हैं। रूस के इन हमलों में जो बच गए हैं वो अस्पतालों में इस हालात में हैं। सिर से लेकर पांव तक पट्टियां बंधी हुई हैं। शरीर के हर हिस्से पर गंभीर चोट है। लोग इस महायुद्ध से पूरी तरह टूट चुके हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को संभाल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे बूचा शहर से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को तोड़ दिया। हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ बूचा शहर से और भी डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन का बूचा शहर राजधानी कीव से सटा हुआ है। रूसी सेना अब यहां से लौट चुकी है। अब यहां यूक्रेन की सेना का नियंत्रण हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने बूचा का सच आ गया है। मारे गए लोगों के शव सड़कों पर ही पड़े हैं। इनकी कई तस्वीरें भी आई हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। यूक्रेन के कुछ शहरों से रूसी सैनिक पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन अभी भी रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेन में बर्बादी हर तरफ से देखी जा सकती है। यूक्रेन में जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तराशेंको की एक स्टैचू, जो यूक्रेन के बहुत महत्वपूर्ण और बड़े कवि थे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह डैमेज हुए हैं। अब तक हमने बहुत सारे जो यूक्रेन के टाउन विजिट किया, उधर आपको दिखा रहे थे कि आर्टिलरी और गन फायरिंग से किस तरह की डैमेज हुई है बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को। लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं आपको बोरोदेंका में, जहां एयर स्ट्राइक्स हुआ था, किस तरह डैमेज हो सकती है एक एयर स्ट्राइक से। 2 एयर स्ट्राइक हुए थे। एक देख सकते हैं मेरे सामने जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है, बिल्कुल बीच में अभी कुछ नहीं रहा। तो वहीं टाइम्स नाउ नवाज संवाददाता दीपक बोपन्ना रूस यूक्रेन युद्ध की पल पल की खबरें दे रहे हैं। दीपक बोपन्ना रूस के उस सैन्य ठिकाने पर पहुंचे जहां से रूस की सेना यूक्रेन पर मिसाइल दाग रही है। टाइम्स नाउ नवाज के कैमरे से देखिए रूस के सैन्य बेस की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये एक आर्टिलरी बेस थी रूस की फौज की। आप देख सकते हैं बहुत सारे एम्प्टी शेल्स जो फैले हुए हैं ये ग्राउंड में, और ये जो जगह थी ये रशियन फोर्सेस बहुत सारे दिनों से कब्जा करके रखे थे, क्योंकि ये एक आर्टिलरी बेस जैसा सर्व हो रहा था। ये ना सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी शेल्स हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रीन बॉक्सेस जो हैं ये उनके एमुनिशन के बॉक्सेस हैं, और ये पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं। ना सिर्फ शेलिंग के बॉक्सेस, यहाँ पर मशीन गन और दूसरे जो वेपन्स उन्होंने साथ में लाए थे उसका भी बहुत सारा अभी भी यहाँ पर ग्राउंड में पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक एरिया क्रिएट किया है जहाँ पर वो जो फायरिंग चल रही थी वो इस जगह से चल रही थी, और यहाँ से फायरिंग डायरेक्टली इरपिन, बूचा या ब्रोडोयांका ऐसे टाउन्स तक पहुंच सकती थी। और यहाँ पर एक रशियन आप देख सकते हैं एक जो उन्होंने क्रिएट किया है, ये यहाँ पर रशियन सोल्जर्स को जब ठंड के समय उधर एक शेल्टर जैसी जगह थी, और ये बंकर में वो अपने एमुनिशन को भी सेव कर सकते थे और प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है जहां हम खड़े हैं। अब ये जगह जो है यूक्रेनियन कंट्रोल में है। और अब बात गोरखनाथ